नमस्कार दोस्तों, मैं आर सरकार करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के जिन नए नए टॉपिक को देखेंगे उसके बारे में जान ले क्या क्या सुर्खियों में चल रहा है आजकल। देखिए, दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ, अर्जेंटीना के बारे में जानेंगे। विरासत साड़ी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला कहाँ लगा, स्लिनेक्स क्या है, भारत यूएई बैठक में किन किन बातों पे चर्चा हुई, जाकिर हुसैन जिनका हाल ही में निधन हो गया उनके बारे में जानकारी करेंगे। शतरंज प्रतियोगिता कतर मास्टर 2024 का विजेता कौन रहा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ हुआ, माउंट सेमेरी ज्वालामुखी जो हाल ही में जो है उसमें विस्फोट हुआ है वह किस देश में स्थित है, तामू लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया, चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव कहाँ हुआ, सीआरपीएफ के बारे में जानेंगे। बाल विवाह मुक्त नेपाल, काला सागर में जो तेल रिसाव हुआ है उसके बारे में जानेंगे। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन रहा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और इसके विजेता कौन है। ठीक है, तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। आइए पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, 22वां दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ। तो 22वां दिव्य कला मेला जो है यह कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो है इस मेला का, दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। और यह दिव्य का मतलब, कहने का यहाँ पर मतलब है दिव्यांग। क्या दिव्य का मतलब है, दिव्यांग। दिव्यांग जो है जो थोड़ा पैर से, आंख से, मुंह से, किसी भी चीज से, शरीर के किसी अंग से जो है लाचार है उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। ठीक है, पहले विकलांग कहा जाता था लेकिन मोदी सरकार ने उन लोगों को विकलांग नाम चेंज करके क्या कर दिया, दिव्यांग कर दिया। इसका आयोजन इंडिया गेट, मेन गेट पे हुआ। और इसका आयोजन कौन किया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस मेला का क्या किया गया, दिव्यांग कला मेला का आयोजन किया गया। थीम क्या था, सशक्त दिव्यांगजन, यानी कि जो दिव्यांग हैं उन्हें सशक्त बनाना, ठीक है, उन्हें मजबूत बनाना। और इस मेला में अलग अलग राज्यों के पारंपरिक एवं लोकप्रिय व्यंजनों का एक स्वादिष्ट श्रृंखला उपलब्ध कराई गई। और यह जो मेला हुआ, इस मेला में जो अलग अलग राज्य के जो व्यंजन हैं, जो प्रमुख व्यंजन हैं, जैसे बिहार के बारे में लिट्टी चोखा प्रमुख है, उसी तरह जो है अलग अलग राज्यों के जो है जो व्यंजन प्रमुख हैं उनका वहां पर क्या किया गया, शामिल किया गया, श्रृंखला उपलब्ध कराई गई और इस मेला का आयोजन किया गया। तो यही था क्या, दिव्यांग मेला। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दिव्य मेला का, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, कि दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उन्हें सशक्त बनाना, यही था इसका उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, जेवियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई। देखिए, अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई, इन्हें इटली की नागरिकता दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि इनका संबंध इटली से भी है। कहां से है, इटली से भी है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, जिन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है यह दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है ना, ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी का नाम क्या है, ब्यूनस आयर्स। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न सब आते हैं। ठीक है, मुद्रा क्या है, अर्जेंटीना पेसो। और राष्ट्रपति का नाम अभी मैंने बताया, क्या नाम है उनका है, जेवियर मिलेई। और इटली जो है यह दक्षिण यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कौन है, रोम। और प्रधानमंत्री का नाम है जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मंट्रेला। ठीक है, और मुद्रा क्या है इटली का, यूरो है। इटली का मुद्रा क्या है, यूरो। और अर्जेंटीना का मुद्रा क्या है, पेसो। ठीक है, तो यही था, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो जेवियर मिलेई हैं उन्हें इटली की नागरिकता क्या की गई है, प्रदान की गई है। और उसका कारण क्या था, कि इनका संबंध क्या है, इटली से भी है, यानी कि एक तरह से इटली मूल के ही थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विरासत साड़ी महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया। विरासत साड़ी महोत्सव 2024 जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस विरासत साड़ी महोत्सव में जैसे अलग अलग स्थानों के साड़ियां जो है अलग अलग महत्वपूर्ण है। जैसे तमिलनाडु का कांची है, वहां का कांचीपुरम हो गया, यूपी का बनारस है, वहां का बनारसी साड़ी हो गया, अपना बिहार का मधुबनी वाला साड़ी मशहूर है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों के साड़ियां क्या हैं, मशहूर हैं। ठीक है,
उसी प्रकार उसी के लिए जो है विरासत साड़ी महोत्सव आयोजित हुआ, और इसका आयोजित कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के कहाँ पर? हैंडलूम हाट में। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इस महोत्सव में भारत की हथकरघा विरासत को प्रदर्शित किया गया। बहुत जगह साड़ियां जो बनती है वहां पर हाथ से जो है उसकी कढ़ाई की जाती है, तो उसको क्या करना? बढ़ावा देना, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। ठीक है। तो यही था क्या? विरासत साड़ी महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के हैंडलूम हाट में किया गया। अगला प्रश्न है 10वां अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला 2024। 10वां अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हर्बल मेला, हर्बल कहने का मतलब देखिएगा, मार्केट में जो है बाजार में बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है। हर्बल हर्बल प्रोडक्ट है, शैम्पू हर्बल है। तो उसी प्रकार हर्बल मेला आयोजित हुआ, अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला। इसका आयोजन भोपाल में किया गया। इसका आयोजन करता कौन था? वन विभाग एवं लघु वनोपज संघ के द्वारा। क्योंकि हर्बल कहने का मतलब ही होता है कि पेड़ पौधों से उससे कच्चा मटेरियल प्राप्त कर जो है उसे तैयार करना। ठीक है ना? तो वही हर्बल कहलाता है। विषय क्या था? लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण, यानी कि लघु वनोपज यानी कि वन से जो प्राप्त करने के बाद महिलाएं जो है, बहुत सारा महिलाएं जो है इकट्ठा करती हैं, उसको बनाती हैं। ठीक है। तो उसी के लिए महिला सशक्तिकरण दिया गया। उद्देश्य क्या था? लघु वनोपज विविधता व क्षमता को प्रदर्शित करने वाला मंच। मेले में श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि। ये जो हर्बल मेला आयोजित हुआ भोपाल में, इसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल के प्रतिनिधि भी क्या किए? शामिल हुए, और शामिल होकर जो है हर्बल प्रोडक्ट के बारे में जाने कि किस प्रकार भारत में जो है हर्बल प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर विदेश के लोग भी इसमें शामिल हुए, इसलिए विदेश वाले भी आकर यहाँ पर जो है अपना हर्बल प्रोडक्ट को प्रदर्शित किए और लोग इसके बारे में जाने। ठीक है। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल नई में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्लीनेक्स का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? देखिए स्लीनेक्स क्या है? यह एक स्लीनेक्स, स्ली कहने का मतलब होता है, एस हो गया श्रीलंका, आई हो गया इसमें इंडिया। तो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला नौसेना अभ्यास क्या है? नौसेना यानी कि जल वाला। ठीक है ना? नौसैनिक जो पानी वाले सैनिक को बोलते हैं हम लोग। तो स्लीनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के नौसेनाओं के बीच में आयोजित होने वाला एक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और इस सिंपल सा बात है कि जब दो देशों के सेनाओं के बीच में अगर अभ्यास हो रहा है, तो हमारा टेक्नोलॉजी वो लोग सीखेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी हम लोग सीखेंगे, और इससे हम अपनी सेना को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं, और दूसरे देश वाले जो सीखेंगे वो अपनी सेना को और ज्यादा सशक्त बना सकते हैं, नए नए तरीके सीख के, युद्ध करने का तरीका सीख के। तो यही था उद्देश्य, दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। भारत की तरफ से जो है जो स्लीनेक्स हुआ उसमें आईएनएस सुमित्रा, ठीक है ना, और श्रीलंका की तरफ से एसएलएनएस सयूरा भाग लिया। ठीक है, ये जहाज है आईएनएस। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां भारत यूएई संयुक्त आयोग 2024 की बैठक है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की 15वीं बैठक जो है वह नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहां हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। और इसके प्रतिनिधित्व करता कौन था भारत की तरफ से? एस जयशंकर, और यूएई की तरफ से शेख अब्दुल्ला बिन जायद नाहयान। कौन? शेख अब्दुल्ला बिन जायद नाहयान थे। ठीक है। उद्देश्य क्या था? दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा देना। ये जो भारत और यूएई के बीच में जो 15वीं बैठक हुई 2024 में, इसका उद्देश्य था क्या? कि दोनों देशों के बीच में जो निवेश हो रहा है उस निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। भारत वहां पर निवेश करता है, वो भी यहाँ पर निवेश करते हैं। ठीक है। वर्ष 2022-23 के अनुसार यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक था। ठीक है ना? वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार यूएई जो है क्या था? भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेश करने वाला था देश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन से प्रसिद्ध तबला वादक का निधन हो गया? देखिए अभी हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जो है कौन? जाकिर हुसैन का निधन हो गया। किनका निधन हो गया है? जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध तबला वादक थे जाकिर हुसैन। इनका जन्म जो है 1951 मुंबई में हुआ था। मृत्यु जो है 2024 15 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को के अमेरिका में हुआ। यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई? जन्म हुआ था कहाँ? मुंबई में,
और मृत्यु कहाँ हुई, अमेरिका में। ठीक है, इनके पिताजी भी जो थे वो भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे जिनका नाम था क्या, अल्लाह राखा। उनका नाम क्या था, अल्लाह राखा। जाकिर हुसैन जो है यह महज 11 वर्ष की उम्र में ही क्या हुआ था, एक कंसर्ट हुआ था। उस कंसर्ट में, अमेरिका में कंसर्ट हुआ था और उसी कंसर्ट में जो है भाग लिए थे। ठीक है, महज 11 वर्ष की उम्र में। और इनके साथ जो है गिटार वादक जो है जॉन मैकलॉघलिन, वायलिन वादक जो है एल शंकर, ताल वादक जो है टीएच विक्कू, विनायक राम की जुगलबंदी। यानी कि जाकिर हुसैन तबला बजा रहे थे, गिटार बजा रहे थे, जॉन मैकलॉघलिन वायलिन बजा रहे थे, एल शंकर ताल वादक ताल दे रहे थे कौन, टीएच विक्कू, विनायक राम। इन सब ने मिलकर एक ऐसा वहां पर कंसर्ट किया कि उस कंसर्ट से एक नए संगीत का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, जाकिर हुसैन को 4 बार जो है ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें इंडो अमेरिका यानी भारत अमेरिकी अवार्ड 1990 में मिला है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न दिया जाता है। इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2023 में मिला है। यह फिल्मों में भी काम किए हैं और इनका भी हाल ही का फिल्म का नाम है क्या, मंकी मैन। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो 2024 में ही रिलीज हुआ था। ठीक है, इसके अलावा साज फिल्म का नाम है हिट एंड डस्ट। इन सब फिल्मों में क्या किए हैं इन्होंने, जाकिर हुसैन ने काम किया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा पर कौन से प्रसिद्ध तबला वादक, जाकिर हुसैन, जिनका निधन हो गया। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, मुंबई में, और मृत्यु कहाँ हुई, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट है शतरंज प्रतियोगिता कतर मास्टर 2024 का विजेता कौन बना। ठीक है, देखिए शतरंज प्रतियोगिता कतर मास्टर 2024 का विजेता जो है एंड्री एसिपेंको, रूस के बनी है। ठीक है ना, और दूसरे स्थान पे अर्जुन एरिगेसी, कौन, दूसरे स्थान पे अर्जुन एरिगेसी, भारत के। शतरंज प्रतियोगिता कतर मास्टर शतरंज की एक प्रतियोगिता है जो इसका आयोजन कतर में हुआ। ठीक है, और उसका विजेता एंड्री एसिपेंको, और दूसरे स्थान पर यानी उप विजेता कौन, अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहने का मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर सूर्य से उत्पन्न होने वाली बिजली, ठीक है ना, के लिए एक बैठक आयोजित हुआ। ठीक है ना, उसमें जो है मोल्डोवा देश जो है क्या हुआ, शामिल हुआ है। कौन सा देश, मोल्डोवा देश, नया देश है, नया राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ठीक है, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है। भारत व फ्रांस द्वारा वर्ष 2015 में पेरिस में जो जलवायु से संबंधित सम्मेलन हुआ था, उसी में जो है भारत के द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन करने के लिए। यह क्या होगा कि इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी और हानि भी नहीं होगी पर्यावरण का। ठीक है, इसीलिए जो है भारत जो है सौर ऊर्जा पर क्या कर रहा है, आज बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, और इसमें अलग अलग देश भी शामिल हो रहे हैं इस गठबंधन में। तो भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में जो है पेरिस जलवायु सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया, उसमें अनेक देश शामिल हुए। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सौर का कि कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित, क्योंकि अगर ग्लोब पर देखिएगा तो यह 0 डिग्री है, यहाँ पर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य क्या होती है, घूमती है, यहां से यहां जाती है, यहां से यहां जाती है। अब अभी सूर्य इधर से किधर जा रही है, इधर जा रही है, साउथ से उत्तरायण। कहा जाता है ना मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन कि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो यही सूर्य का अब सूर्य जो है इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों क्षेत्रों के बीच में सूर्य जो है रहते हैं, इसलिए सूर्य का रोशनी पड़ता है। तो सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो उससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य इसका यही है कि कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों को एक मंच पर लाना और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना। यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, और कुल भागीदार देश इसमें 105 है, और यही 105वां देश कौन सा शामिल हुआ है, मोल्डोवा। ठीक है ना, और महानिदेशक किसके, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का नाम है अजय माथुर। मोल्डोवा पूर्वी यूरोप का एक देश है, मोल्डोवा है पूर्वी यूरोप का एक देश है, जिसकी राजधानी चिसिनाउ हवे,
जिसके राजधानी का नाम क्या है? मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ हवे, जो पूर्वी यूरोप का देश है। मुद्रा है मोल्दोवेन लियू और प्रधानमंत्री का नाम है ब्लाद फिलात। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ब्लाद फिलात। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप का देश है, ठीक है। राजधानी जिसका नाम क्या है? चिसिनाउ। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में की एक ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, ठीक है। तो उन ज्वालामुखी में एक माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो सुस्त थी, ये इसमें फिर से क्या हो गया है? विस्फोट हो गया है, ठीक है। तो यह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 3676 मीटर। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो है। मुद्रा रुपया है, रुपया, रुपया नहीं रुपया। वर्तमान राजधानी नुसंतारा, जो बोर्निया द्वीप। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी थी बोर्निया द्वीप, ठीक है ना। जो बोर्निया द्वीप क्या हुआ है? अब डूब गया है, इसलिए अब या डूबने की कगार पर है, इसीलिए अब इंडोनेशिया की राजधानी किसे बना दिया गया है? नुसन तारा को बना दिया गया है, ठीक है। तो यही था माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, जो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, और वहां पर जो है इसमें पुनः विस्फोट हो चुका है। तामू लोसर उत्सव किस देश में मनाया जाता है? देखिए तामू लोसर उत्सव जो है यह नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। यह उत्सव गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। जैसे अलग अलग भारत में भी अलग अलग जनजातीय समुदाय हैं, ठीक है ना। गोंड है, विल है, संथाल है। तो उसी तरह नेपाल का एक समुदाय है गुरुंग समुदाय, उसके द्वारा मनाया जाता है। जिस प्रकार जो है 14 तारीख को भी जो है 14 जनवरी को अलग अलग राज्यों में जो है नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। जे कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है, कहीं पर वैसाखी के रूप में मनाया जाता है, हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो नववर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों? नेपाल में यह समुदाय नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में, यह समुदाय जो है गुरुंग समुदाय जो है यह नेपाल का पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर ये लोग निवास करते हैं, रहते हैं। तो तामू लोसर उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18वां चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव। देखिए चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव कहाँ का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन भी नेपाल में हुआ। अभी नेपाल के बारे में तामू उत्सव के बारे में जाने तो 18वां चितवन हाथी पर्यटन महोत्सव जो है इसका भी आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। और इससे क्या होगा कि लोग हाथी पर बैठकर जो है ना, जिस प्रकार जो है राष्ट्रीय उद्यान होता है, राष्ट्रीय उद्यान में लोग जो है घूमते हैं, उसी प्रकार वहां नेपाल का एक चितवन है, ठीक है। वहां पर लोग जो है हाथी पर बैठकर सैर करते हैं, और इस राष्ट्रीय पार्क में जो है हाथी अधिक मात्रा में वहां पर मौजूद है, ठीक है। उद्देश्य है इससे क्या फायदा होगा इस महोत्सव से कि पर्यटन उद्योग को, नेपाल का जो पर्यटन उद्योग है उसको उसका विकास होगा। और जब पर्यटन उद्योग का विकास होगा तो अर्थव्यवस्था भी क्या होगी? मजबूत होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। चितवन नेपाल का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उस उद्यान में बड़ी संख्या में हाथी क्या है? मौजूद है। जैसे कि भारत में मध्य प्रदेश में बाघ, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघ क्या है? ज्यादा है। उसी प्रकार नेपाल का चितवन जो है वहां पर हाथी की संख्या ज्यादा है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? उनका नाम है वितुल कुमार। सीआरपीएफ जो है एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके नए महानिदेशक का नाम क्या है? वितुल कुमार। देखिए इसका स्थापना सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ इसका स्थापना 1939 में ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। किस रूप में हुआ था? ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। लेकिन आजादी के बाद जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो 1949 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सीआरपीएफ कर दिया गया। और यह भारत का सबसे बड़ा अर्ध सैनिक बल है, ठीक है ना। पूरी तरह सैनिक तो होता है नौसेना, जल सेना, थल सेना, ठीक है, वायुसेना, नौसेना और जल क्या नौसेना है, वायुसेना है और स्थल सेना है, ठीक है। तो लेकिन यह सेना नहीं है, अर्ध सैनिक बोला जाता है सीआरपीएफ को। यह भारत का सबसे बड़ा अर्ध सैनिक बल है, ठीक है। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? वितुल कुमार बने, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह मुक्त नेपाल के तहत किस वर्ष तक नेपाल बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। देखिए बाल विवाह जो है भारत ही नहीं अलग अलग देशों की भी समस्या है बाल विवाह, तो नेपाल जो है लक्ष्य रखा है कि 2030 तक वह अपने देश को बाल विवाह से क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। मुद्रा रुपया। और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। कौन राष्ट्रपति बने हैं? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, तो बाल विवाह से समाप्त करेगा, लक्ष्य है 2030। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा? देखिए काला सागर में तेल रिसाव हो गया है, इसी के कारण जो है रूस के क्रास्नाडोर क्षेत्र जो है वह आपातकाल की घोषणा की। भारत में भी आपातकाल जो है लागू होता है, ठीक है ना। आपातकाल क्या होता है? कौन से आर्टिकल से संविधान में पढ़ना है? 352, 356, 360 है, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 है, राष्ट्रपति शासन क्या है? 356 है, और वित्तीय आपातकाल 360 है, ठीक है। लेकिन यह नेपाल की बात है, तो नेपाल नेपाल ने रूस के क्रासनडोर क्षेत्र में जो है इससे क्या हुआ है? आपातकाल घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि वहां के काला सागर में जो है तेल का रिसाव हो गया है, ठीक है। तेल का रिसाव होने से क्या होगा कि समुद्र में जो है हानि भी होगी, ठीक है। और अगल बगल के जहां लोग जंगल है या फिर कुछ भी, वहां पर आग लग सकती है। उसी सब को ध्यान में रखते हुए जो है रूस के क्रासनडोर क्षेत्र में जो है आपातकाल घोषित किया गया है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी है। एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो कौन सा, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मुश्ताक अली का संबंध किससे है? मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। उसी प्रकार संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इस बार टीम का विजेता कौन रहा? पश्चिम बंगाल रहा। इसका आयोजन कौन करता है? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। पश्चिम बंगाल जीता है, और उप विजेता कौन रहा है? केरल रहा है। और इसका संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? 1941 से। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 से हुई थी, और इस बार 2024 का विजेता पश्चिम बंगाल और उप विजेता केरल। और इसका संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। और जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। रास्ते से नहीं डरना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे मेहनत कीजिए, गलत रास्ते पे मत चलिए, अच्छे रास्ते पे चलिए और मेहनत कीजिए, मंजिल को जरूर पाइएगा, ठीक है। और हमारा ऑफलाइन सेंटर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी विषय के लिए आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बीपीएससी, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लाइव रिकॉर्डेड सभी क्लास उपलब्ध है। उसके लिए हमारा एड्रेस है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी, ठीक है। आप हमें जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। और मोबाइल नंबर है, इस पे अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। और कमेंट भी करें, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। और थैंक यू।